गरम गरम चावल का एक चम्मच लिन है के होंठों तक बड़ी नजाकत से लाया गया। उसने भी प्यारे बच्चे की तरह मुंह खोला और बड़े आराम से वो चम्मच ले लिया। एक्साइन युए लिन है को खाना खिलते हुए खुशी से बोली, आराम से खाओ, कोई छीन नहीं रहा तुमसे। पास खड़ा कियान तुझी भी एक बोटी उठाकर उसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर बोला, मास्टर, चेले के हाथ का खाना कैसा लगा? लेकिन लिन है ने गुस्से में उसके चेहरे पर एक लात मारी और जोर से चिल्लाया, हट जा, मैं मर्द के हाथ का खाना नहीं खाता। उसने धीरे से सांस छोड़ी और बोली, बाप रे, तुम भी कमाल हो। बस एक बार बाहर क्या गए, हड्डियां तोड़वा कर आ गए। आंखें सिर्फ शोपीस है क्या? लिन है ने सुना और गर्व से हंसते हुए जवाब दिया, आंखें शोपीस है, तभी तो एक्साइन युए जैसे इतनी प्यारी और केयर करने वाली लड़की से खाना मिल रहा है और वो इतना ध्यान रख रही है। एक्साइन युए ने आंखें बंद की और धीरे से बोली, बस वो सब लोग जो पहले गायब हो गए थे, कभी सोचा नहीं था कि वो सब सिर्फ OWEI की वजह से हुआ था। सोच भी नहीं सकता कितना जालिम है वो। मैंने तो उससे एक शरीफ और रिस्पेक्टेबल सीनियर समझा था। पास बैठा कियान तुझी खाते खाते अपना चेहरा घुमाकर बोला, एनीवे, अब सब सेटल हो गया है। OWEI को पुलिस ने वही गोली मार दी थी और वो हुले। उसका बाप अब गायब है, कोई खबर नहीं। वो ग्रुप ने भी अपना सपोर्ट खो दिया है। सब बिखर गए, अपनी अपनी राहों पर चल दिए। दिल को कितना सुकून मिला है। चेले ने भी अपना पुराना बदला ले ही लिया। वो अचानक खड़ा हुआ और पूछा, लेकिन मास्टर, आप तो 1 महीने से ज्यादा से हॉस्पिटल में हैं, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए? लिन है थोड़ा नाखुश हुआ और एक नजर डालकर बोला, बहुत बोलता है तू। कियान तुझी हंसते हुए बोला, बिना बोले हाय समझ गया मैं, मास्टर तो बस अपनी मास्टर की वाइफ से थोड़ी देर और खाना खिलवाना चाहते हैं ना। एक्साइन युए पास में खादे सन रही थी, धीरे से समझते हुए बोली, ठीक है, जब तक चाहे हॉस्पिटल में रह सकते हैं, वैसे भी लंबी छुट्टी ले ली है। लिन है ने सुना और तुरंत गर्व से मुस्कुराकर बोला, सुना, देखा, इसे कहते हैं एक परफेक्ट बीवी, अच्छे से सीख ले। समझ गया, सीख लिया। कियान तुझी ने बाहें बांधी और कॉन्फिडेंस से बोला, मैं भी एक अच्छी बीवी बन सकता हूँ। ये सुनकर तो उन दोनों को गूज़बम्स आ गए और उनकी बोलती बंद हो गई। खुशियों की हंसी पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी। सीन चेंज होता है, लिन है की गाड़ी रोड पार चल रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो खुशी से हंसते हुए बोला, आखिर कब तक छुपता, अब तो डिस्चार्ज होना ही पड़ा। पिछले कुछ दिन वो सब एक्साइन युए की वजह से था, जो हर पल मेरे साथ थी, मेरी देखभाल कर रही थी। एक्साइन युए ये सुनकर थोड़ा शर्मा गई, धीरे से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो पलटकर नजाकत से बोली, बस मैं चाहती हूँ कि तुम आगे से इतने रिस्की काम मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। लिन है थोड़ा सा रुका और एक्साइन युए का नाम लिया। एक्साइन युए की आंखों से चुपके से आंसू निकल पड़े। वो बोली, मैंने वैन पेंग से सुना था कि तुम स्पॉट पार गए थे। मैं जानती हूँ तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम में मरने वालों को जिंदा करने की शक्ति है। तुम बुराई को खत्म करते हो, कमजोरों की मदद करते हो, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह। ऊपर तो कितनी जिम्मेदारियां है उसके, पर मेरी आंखों में वो बस मेरा वो लड़का है जिसे मैं प्यार करती हूँ। एक छोटा सा खरोंच भी मुझे रात भर जगाए रखता है, उसकी फिक्र में चैन से सो भी नहीं पाती मैं। गाड़ी धीरे से रुकी और एक तीखी सी आवाज आई। लिन है ने उसमें जिन्यू ने धीरे से आगे कहा, आजकल मुझे बुरे सपने आते हैं, देखती हूँ तुम खून में लटपट हो। लिन है, अगर तुमने दोबारा कुछ ऐसा किया जिससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ेगी, बस एक बार मेरे बारे में भी सोच लेना। उसने धीरे से कहा, जिन्यू, तुम्हें बहुत तकलीफ दी है मैंने। ये कहकर लिन है उसके करीब झुका, यूं तसल्ली देते हुए बोला, जिन्यू, तुम फिक्र मत करो, मैं अब और कोई खतरा नहीं उठाऊंगा। ये सुनकर उसने सर उठाया और पूछा, सच में? उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, सच। एबीसी में सब झगड़ों से दूर रहूंगा, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी नौकरी ढूंढूंगा, तुम्हें पूरी जिंदगी पालूंगा। जिन्यू ये सुनकर हंस पड़ी, मुझे तुमसे पालने की कोई जरूरत नहीं है। लिन है ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और मन में सोचा, लगता है अब सब देवताओं को अलविदा कहना पड़ेगा। अभी वापस जाकर वो देवताओं का चैट ग्रुप तो जरूर डिलीट करना पड़ेगा। इतना भी काफी है मेरी पूरी जिंदगी आराम से गुजारने के लिए। देवताओं से ज्यादा जरूरी तो मेरी बीवी है यार। तभी अचानक एक गोली ना जाने कहां से तेज रफ्तार में आई। पलक झपकते ही वो गाड़ी के शीशे को चियर्ड ह्यू सीधी जिन्यू के कंधे गर्दन पर लगी। उससे दर्द से तड़पते हुए चीख निकल पड़ी। वो आंखें फाड़े हैरान और सहमा हुआ रह गया। तभी बाहर बैंडुकॉन के साथ बदमाशों का एक झुंड दिखा, जो लगातार लिन है की गाड़ी पर गोलियां बरसा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी गाड़ी से उतरा और गोलियों की बारिश के बीच जोर से चिल्लाया, लिन है, तू कमीना, तूने मेरे बेटे को मार दिया, आज मैं तेरी जान लेके रहूंगा, मर डालो इन सबको। इस वक्त गाड़ी पर गोलियों की जोरदार बारिश हो रही थी। गोलियां तूफान की तरह बरस रही थी और गाड़ी के अंदर घुस रही थी। उसने गोलियों की परवाह किए बिना जल्दी से जिन्यू को बाहों में भरा और सीट को पीछे कर दिया।
लिन है खून में लटपट यूज बेजान पड़ा देखकर डर से चीखा, जिन्यू, ऐसा मत करो। उसने जिन्यू को अपनी बाहों में कास के पकड़ा। उसके दिल में नफरत का तूफान उमड़ पड़ा। वो पागलों की तरह गुर्रा रहा था, जैसे अपने सामने हर दुश्मन को तबाह कर देना चाहता हो। मायूसी के बीच लिन है को अचानक कुछ याद आया। जिन्यू ने ड्रैगन स्केल कोरसेट पहना हुआ था। उसने नीचे देखा और मन ही मन खुश हुआ, वाह, जिन्यू ने ड्रैगन स्केल कोरसेट पहना है। मुझे इन देवताओं से कितना प्यार है। इस वक्त गाड़ी पर बहुत ज्यादा गोलियां चल चुकी थी और उसमें से धुआं निकलने लगा था। लिन है ने खून थूका, दांत पीसते हुए बोला, अच्छा हुआ वो बस बेहोश हुई है। फिर उसने जिन्यू के गाल पर हल्के से चूमा, धीरे से बदबदाया, जिन्यू, आई लव यू। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। फिर गोलियों की बारिश के बीच गाड़ी का बूट खुला। लिन है ने एक गद्दा फेंका, यूज उस पे लेटा और अंदर धकेल दिया, एक हल्की आवाज के साथ। वो ड्राइवर सीट पर वापस आया, उसके चेहरे पर ताना था और बोला, लियन हूँ, तुम बेवकूफ अपने बेटे से कम नहीं हो। इतनी सारी फिल्में देखी है, एक बात नहीं सीखी क्या? कभी प्रोटैगनिस्ट से पंगा मत लेना, बेवकूफ। ये बोलकर लिन है ने जोर से एक्सेलरेटर दबाया। वो बुलेट रिटर्न कार सडनली पूरी रफ्तार से तेज हुई, टियर की तरह लोगों के झुंड की तरफ लपकी। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, आज तुम सब मेरे साथ मारोगे। बेकाबू कार हैरतांगेज स्पीड से आगे बढ़ी, तेज टक्कर मारी और उस सेफ्ट कार को हवा में उछल दिया, जो रोड के बीच में उल्टी पलट गई। एक कण दीन वाला धमाका हुआ और आग जोरों से भड़क उठी। सब कुछ जल के राख हो गया, हर चीज आग के समुंदर में डूब गई और घना काला धुआं आसमां में छा गया। इसी पाल फायर ब्रिगेड भी स्पॉट पार पहुंच गई और फायर होजेस से पानी की तेज धारें निकलने लगी। फायर फाइटर्स पूरी ताकत से आग बुझा रहे थे और रेस्क्यू में लगे थे। जले हुए शरीर एक एक करके बाहर निकले जा रहे थे, उन्हें सेफ्ट कपड़े से ढककर स्ट्रेचर्स पार रखा जा रहा था। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही थी। हमारे रिपोर्टर के अनुसार आज दोपहर तकरीबन 1 बजे जियांगडोंग एवेन्यू पर एक भयंकर रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 गाड़ियां एक साथ ब्लास्ट हो गई। मौके पर आग इतनी तेज थी कि उसने पूरे इलाके को अपनी लिप्टन में ले लिया था। आसपास के रहने वालों ने बताया कि धमके से पहले उन्होंने गोली चलने की तेज आवाजें भी सुनी थी। पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि ये एक सोची समझी बदले की कार्रवाई हो सकती है और टारगेट था लिन है, जो इस वक्त जियांगनन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है। तभी उसके हाथ में एक चिप का पैकेट था। ये खबर सुनते ही वो पूरा सख्त हो गया, उसके हाथ से स्नैक नीचे गिर गया। बगल में खड़े लियो लायन और वैंग पेंग भी ये देखकर हैरान रह गए। कियांग जो भी घबराहट और गुस्से में था, जबकि पेंग कई उस वक्त फोन पर किसी इमरजेंसी मैटर को डील कर रहा था। बाहर से नॉक हुआ, डायरेक्टर ने धीमी आवाज में कहा, लिटिल शू अंदर आ जाओ। शूटियान फाइल्स का एक स्टैक लेकर अंदर आई और रिपोर्ट किया कि स्पॉट पर सारी बॉडीज आइडेंटिफाई हो चुकी है, जिसमें हुले और 3 हायर्ड असैसिन्स भी शामिल है और सबकी नेशनैलिटी अननोन थी। पेन कई ने फाइल्स ली, एक नजर डाली और धीरे से बोला, मुझे हुले का पहले ही ख्याल आ जाना चाहिए था, वो तो पहले से ही कॉर्नर्ड था। इस बार हम लिन है को बचा नहीं पाए, उसकी बॉडी का सही से इंतजाम करो और उसके परिवार को इन्फॉर्म कर दो। शूटियान ने थोड़ा हेजिटेट किया और फिर कहा, सर, लिन है की बॉडी स्पॉट पर नहीं मिली है। ये सुनते ही वो हकबदा गया और उसके मुंह से निकल गया, क्या? शूटियान ने कंफर्म किया, जी हाँ। स्पॉट पर सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड लियो जिन्यू मिली, जो रोड के किनारे बेहोश पड़ी थी। लिन है का तो एक बाल तक नहीं मिला। पेन कई ने हाथों में चेहरा रखा, आंखें बंद करके कुछ देर सोचा, फिर बोला, नहीं मिला। क्या वो गाड़ी में नहीं था? इतने बेड ब्लास्ट में तो कोई जिंदा बाग ही नहीं सकता। शूटियान ने रिप्लाई किया, हमने स्पॉट के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए हैं और लिन है शुरू से एंड तक कार में ही था, वो कभी बाहर नहीं निकला। उसने सर नीचे किया, चेहरे पर साफ कंफ्यूजन थी और धीरे से बोला, ये लिन है तो सच में सरदर्द है। अच्छा, वो लियो नाम की लड़की कैसी है? शूटियान ने जवाब दिया, यूज हॉस्पिटल में इमरजेंसी के लिए एडमिट किया गया है। अभी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बस उसकी मेंटल कंडीशन अभी अनस्टेबल है। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। जिन्यू अकेली, डर और खाली नजरों के साथ वार्ड में घबराई हुई बैठी थी। टेबल पर रखा खाना कब का ठंडा हो चुका था, पूरा अनटच्ड था, जैसे उसने एक निवाला भी ना खाया हो। दूसरी तरफ एक्सायोएनजी फूट फूट कर रो रहा था। मास्टर तो सच में खत्म हो गए। लिन एयर बगल में बैठा, इरिटेटेड होके आंखें सिकोड़ कर धीरे से बोला, चुप हो जा, वो अभी तक मारा नहीं है। ये सुनकर एक्सायोएनजी उछल पड़ा, हाथ में लॉलीपॉप चाटते हुए हैरानी से पूछा, सच में? तुम्हें कैसे पता? लिन एयर ने जवाब दिया, अगर वो मर जाता तो उसकी रूह तो होती, लेकिन हमारी प्रिंसेस। शुरू से एंड तक किसी भी सबॉर्डिनेट ने लिन है की रूह मिलने की रिपोर्ट नहीं दी। एक्सायोएनजी ने जल्दी से पूछा, तो मास्टर कहाँ गए? लिन एयर ने कंधा उचकाकर जवाब दिया, मुझे क्या पता।
फिर उसने सर उठाया, एक अजीब सी स्माइल दी और धीरे से कहा, इस लड़के में हर दिन कोई नया राज मिलता है। मेरी क्यूरियोसिटी तो बस बढ़ती ही जा रही है। दिल में हजारों सवाल उठ रहे हैं।